ये तस्वीर प्रयागराज के प्रदीप पांडे की है। वो अब इस दुनिया में नहीं है। इनकी कहानी आज आपको देखना जरूरी है ताकि प्रदीप पांडे के परिवार को इंसाफ मिले और फिर किसी नागरिक को इलाज के नाम पर मौत न दी जाए। इस पैकेट में क्या है, आप या कोई भी और देखे वही समझेगा जो प्रदीप पांडे के परिजनों ने समझा। इस पैकेट पर देखिए क्या लिखा है। SRN अस्पताल यानी स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल प्रयागराज। पेशेंट का नाम प्रदीप पांडे, इलाज करते अस्पताल का नाम ग्लोबल अस्पताल और दावा है कि इस पैकेट में प्लेटलेट्स है। आरोप है कि प्लेटलेट्स के नाम पर मौसम्मी का जूस इस पैकेट में दे दिया गया। दावा है प्लेटलेट्स की जगह मौसम्मी का जूस ही चढ़ा दिए जाने से प्रदीप पांडे की 19 अक्टूबर को मृत्यु हो गई। ऐसी कातिल लापरवाही का जिम्मेदार कौन है? ध्यान से आप पूरी कहानी देखिएगा। प्रदीप पांडे को डेंगू होने पर प्रयागराज के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया जाता है। डॉक्टर्स 3 यूनिट प्लेटलेट्स लाने को पहले बोले। परिवार प्रयागराज में स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल की लैब से लाया। प्रदीप पांडे को प्लेटलेट्स चढ़ाए गए। तब तक सब ठीक रहा। फिर अस्पताल के कहने पर परिजन 5 यूनिट और प्लेटलेट्स का पैकेट लाते हैं। 4 यूनिट चढ़ते ही प्रदीप पांडे की हालत बिगड़ गई। दावा है शरीर में खून का थक्का जम गया। क्या ये प्लेटलेट्स नहीं था? मुझे तो प्लेटलेट्स ही बता करके दिया गया था, पर जब मैं 4 यूनिट चढ़ने के बाद हमारे पेशेंट की हालत खराब हुई, हम हॉस्पिटल में एडमिट किए, तो उन्होंने बताया कि आपने क्या चढ़ा दिया? तो हम लोगों ने नॉर्मली बताया कि यही चढ़ाया और उसके बाद मेरे पास 1 पाउच बचा था, क्योंकि 1 पाउच चढ़ा देते तो हो सकता है कि तुरंत मृत्यु हो जाती। 1 पाउच बचा था, तो मैं इसकी जाँच के लिए एसआरएन हॉस्पिटल गया। मैंने इसको वहाँ के स्टाफ के माध्यम से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे दिखाइए, तो उन्होंने सीधे से मना कर दिया कि ये वहाँ का प्लेटलेट नहीं है। प्लेटलेट्स के पैकेट पर SRN अस्पताल का नाम लिखा है। ये प्रयागराज का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। अगर अस्पताल इस पैकेट को अपना होने से इनकार करता है, फिर सवाल है प्रदीप की परिजन कहां से, किसके कहने पर इसे लाए? उन्होंने बोला कि आप कर नहीं पा रहे हैं, पेशेंट की जान खतरे में है, और उन्होंने मुझे एक व्यक्ति से मिलवाया जो जिस हॉस्पिटल में वो हॉस्पिटल चल रहा था, जिस बिल्डिंग में वो हॉस्पिटल चल रहा था। ये हॉस्पिटल का ही आदमी था? हॉस्पिटल का तो आदमी हम क्या कहें, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। हॉस्पिटल वालों ने ये बोला कि ये सतीश साहू जी हैं, ये प्लेटलेट आसानी से दिलवा सकते हैं, ये दिलवाते हैं लोगों को। तो उन्होंने 25,000 रुपए हमारे जीजा जी के अकाउंट से ट्रांसफ़र हुए, उन्होंने दिया, उनसे सारी बातचीत हुई थी और उन्होंने मुझे 5 यूनिट दिया। यानी दावा है कि ग्लोबल अस्पताल के लोगों ने ही प्लेटलेट्स दिलाने वाले किसी एजेंट से मिलवाया। आरोप है कि डेंगू के वक्त थोड़ा मुश्किल से मिलने वाले प्लेटलेट्स की समस्या को कुछ लोगों ने मौत बांटने का कारोबार बना लिया। दावा है SRN अस्पताल के नाम पर प्लेटलेट्स की जगह मौसम्मी का जूस ही पैकेट में भरकर मरीजों के परिजनों को बेच दिया गया। मुझे डॉक्टरों के माध्यम से ये पता चला कि लोग इसे मौसम्मी का जूस बता रहे हैं, क्योंकि अभी हाल में ही पेपर के माध्यम से मुझे जानकारी मिली थी कि ये मौसम्मी का जूस इस टाइप का गिरोह चल रहा है प्रयागराज में, जो भोली-भाली जनता के साथ इतना बड़ा अन्याय कर रही है। ना जाने कितने लोगों का जान जा रही है। आरोपों के मुताबिक प्लेटलेट्स की जगह मौसम्मी का जूस चढ़ा देने से हालत बिगड़ी। प्रदीप पांडे की जान चली गई। खबरें मीडिया में चलने लगी। तब प्रयागराज का स्वास्थ्य विभाग संभालने वाले नींद से जाग गए। प्रथम दृष्टया में वो दोषी पाए गए हैं। इस आधार पे उनका रजिस्ट्रेशन निलंबित कर दिया गया है तथा अस्पताल तत्कालीन प्रभाव से सील कर दिया गया है। तुरंत ग्लोबल अस्पताल एंड ट्रॉमा सेंटर को सील कर दिया गया और 3 सदस्यों की जांच बैठा दी गई। जांच इस बात की भी हो रही है कि आखिरी बचे इस यूनिट में प्लेटलेट्स हैं, नकली प्लेटलेट्स हैं या मौसम्मी का जूस है। सवाल उठता है क्या उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में डेंगू के मरीजों को नकली प्लेटलेट्स देने वाला कोई गिरोह है? क्या अस्पताल के लोग भी मौत देते नकली प्लेटलेट्स के एजेंट से मरीजों के परिजनों को मिलवाते हैं? ऐसा मुझे लग रहा है। कुछ दिन पूर्व हमारे प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने एक गिरोह को पकड़ा था, जो वो गलत तरीके से ब्लड बना रहे थे एक कार में
और उसको ब्लैकमेल कर रहे थे। ऐसी कहानियां जब पहले से सामने थीं, तो प्रशासन स्वास्थ्य विभाग का क्यों नहीं पहले से ही सक्रिय हुआ? नेशनल प्रैक्टिशनर डेटा बैंक यानी एनपीडीबी के मुताबिक इलाज में लापरवाही से अगर दुनिया में 26 लाख लोगों की जान जाती है, तो अकेले भारत में 5 लाख लोग इलाज में लापरवाही की कीमत जिंदगी खोकर चुकाते हैं। क्या यहाँ जानलेवा लापरवाही सिर्फ एक निजी अस्पताल की है, या फिर उस स्वास्थ्य विभाग की भी, जो ये निगरानी नहीं रख पा रहा कि जिले में कैसे नकली प्लेटलेट्स बांटने वाले एजेंट और गिरोह घूम रहे हैं? जिलाधिकारी से भी हमने बात की है, जैसे ही रिपोर्ट आएगी, यदि सत्यता पाई गई, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। स्वास्थ्य विभाग भी संभालने वाली डिप्टी सीएम कार्रवाई करने का भरोसा देते हैं, लेकिन जरूरत है इस भरोसे की कि अब हेल्थ सिस्टम की लापरवाही की वजह से किसी भी सरकारी या निजी अस्पताल में एक भी नागरिक की जान नहीं जाएगी। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।